हेलो, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप लोग। मैं आत्माराम सैनी आप सभी का आत्माराम सैनी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप सब के लिए मैं नया वीडियो लेके आया हूं और वो वीडियो है बीकॉम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। बीकॉम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो बुक है वो है निगम लेखांकन, कॉरपोरेट अकाउंटिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ही है। ये प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जो जानने की जिज्ञासा रखता है कि एक्चुअल में अकाउंटेंसी है क्या, अकाउंट्स है क्या, लेखांकन क्या है। हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। वैसे अकाउंटेंसी बिजनेस में ही नहीं, हमारे घर में भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड काम होते हैं। हम मंथली पर मंथ जो हमारा घर का खर्च होता है, उस घर के खर्च को भी हम एक अकाउंटेंसी कह सकते हैं। उसमें भी इनकम आना और इनकम का जाना लगा रहता है पर मंथ। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखिए। गाइस, जो अकाउंटेंसी है, निगम लेखांकन, निगम कंपनी है। निगम भारत दूरसंचार निगम, विद्युत वितरण निगम, ये सब निगम है। कंपनी चाहे वो लिमिटेड हो या प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो, ये सब निगम है। लेखांकन का जो उद्भव था, जो विकास था, काफ़ी प्राचीन है। बहुत पहले से इसका उद्भव हुआ। प्राचीन काल में लोग एक मौखिक रूप में अकाउंट्स या अपने लेखे रखते थे, याद रखा करते थे। फिर धीरे धीरे व्यवसाय का स्तर बढ़ा। एक अकेला व्यक्ति ही अपने जो दिनचर्या का जो इनकम और एक्सपेंसेस था, उसको अपनी बुक्स में दर्ज कर लिया करता था। गाइस, जो मौर्य काल था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य काल में प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त एक राजा थे और उसके जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे। उन्होंने भी एक लेखा विभाग रखा था। लेखा विभाग, अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट। और उन सब का काम क्या था कि अपने राज्य में यानी मगध राज्य में कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंसेस है, कितने सैनिक हैं, कितने सैनिकों के पास तलवारें हैं, कितनों के पास तलवार नहीं है, कितने हाथी है, कितने घोड़े, वो सब एक लेखापाल देखा करता था उस समय में। और ये चाणक्य की एक नीति थी कि हर एक चीज़ को नोट किया जाए। धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ा। जितने ज़्यादा अमीर लोग थे
उन लोगों ने एक प्रबंधक रखना शुरू कर दिया, यानी एक मैनेजमेंट रखना शुरू किया, मैनेजर, प्रबंधक मैनेजर रखना शुरू किया। वो उनके डे पर डे का जितनी इनकम थी या एक्सपेंसेस थे उनको एक लेखा बुक में रिकॉर्ड करता। उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस और बड़ा, व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला गया। उस समय, उससे पहले तो क्या था कि पुस्तपालन था, पुस्तपालन का काम था, मतलब बुक कीपिंग का काम था, लेखे लिख लिए जाते और उन्हीं से उनका कैलकुलेट कर लिया जाता। लेकिन अकाउंटेंसी से एक अकाउंटेंट निकला, यानी अकाउंटेंसी से एक अकाउंटेंट निकला, लेखांकन से एक लेखापाल निकला। क्योंकि जितने ज़्यादा व्यवसायिक क्षेत्र बढ़ा, उसके लिए एक अकाउंटेंट की ज़रूरत महसूस हुई, एक लेखापाल की ज़रूरत महसूस हुई। प्राचीन काल में एक कहावत थी, और जो एकदम लेखांकन पे एकदम सटीक, हम ये कह सकते हैं कि वो एक लेखांकन के लिए ही बनाई गई है कहावत, कि पहले लिख पाछे दे, यानी पहले तो लिखो और उसके बाद दे, भूल पड़े तो कागज से ले, पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। यानी किसी को कोई चीज़ देने से पहले उसको नोट कर लिया जाए, और यदि अगला बुलाने की कोशिश करे तो हम उसके साइन लेते हैं ना साथ में, भाई देख तेरी साइन है, तूने हमसे पैसे लिए और ये कागज है, वो बोलता है। कई बार फ्रॉड काम भी हो जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो फ्रॉड काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सांसारिक मोह माया है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हम बात कर रहे थे लेखांकन की। लेखांकन है, अकाउंटेंसी है, वो डबल एंट्री सिस्टम पे, यानी दोहरा लेखा प्रणाली पे स्टार्ट हुआ। और दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव या विकास कहाँ से हुआ, मैंने ऑडिटिंग के वीडियो में आपको बताया। दोहरा लेखा जो प्रणाली है उसका विकास इटली के वेनिस शहर से हुआ है, और उसके जो जन्मदाता है वह लुकास पेसियोली, जिन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव किया, और वो इटली के वेनिस शहर से हैं, और वो एक बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। गाइस, हम अब आगे बात करते हैं व्यवसाय से रिलेटेड, लेखांकन से रिलेटेड। जो लेखांकन है, लेखांकन व्यवसाय के प्रबंध एवं व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकारों, शेयर होल्डर्स, अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों यानी डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट, लेबर, सोशल, इन सब का एक डाटा बैंक है, यानी एक समंक बैंक है, एक आंकड़ों का बैंक है। क्योंकि अकाउंटेंसी में वो सभी आंकड़े दर्ज कर दिए जाते हैं। चाहे बैंक है तो बैंक भी अपने जितने भी दिन प्रतिदिन, डे पर डे का जो प्रोसेस है वो एक अपनी कैश बुक अपने सिस्टम में ऐड कर देता है, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे क्रेडिटर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, या फिर डिवेंचर होल्डर्स हो, इन सब के जो आंकड़े हैं वो अकाउंटेंसी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं उनके लिए एक बैंक
समंक बैंक बोल सकते हैं, आंकड़ों का बैंक बोल सकते हैं, डाटा कलेक्शन बैंक बोल सकते हैं। ये तो थी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर, लेखांकन के अंदर सिर्फ ओनली फॉर मौद्रिक व्यवहारों को लिखा जाता है, अमौद्रिक व्यवहारों को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जो अकाउंटेंसी है वो डबल एंट्री सिस्टम पर, डबल एंट्री सिस्टम है उससे रिलेटेड है, उस पर बनाई गई है। तो डबल एंट्री सिस्टम में 2 कॉलम होते हैं। वैसे डबल एंट्री सिस्टम में एक डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर का कॉलम, एक एलएफ का कॉलम, एक क्रेडिटर्स का और एक डेटर्स का, डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम होते हैं, जो दोनों अमाउंट के कॉलम होते हैं। पर्टिकुलर आपने क्या बेचा, क्या सेल किया, क्या परचेज किया, वो लिखा जाता है। डेट में डेट लिखी जाती है। एलएफ में पोर्टफोलियो नंबर लिखा जाता है, कहाँ से उस चीज़ को आपने उठाया वो सब लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं ये आप जो भी है डीआर सीआर है वो सब मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। जैसे जैसे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी कि इसे बोर्ड पे समझाना चाहिए तो वो बोर्ड पे समझाया जाएगा। हाँ, अकाउंटेंसी में डीआर और सीआर, डेटर्स, डेबिट और क्रेडिट, इन सब में जो आंकड़े लिखे जाते हैं, जो समंक लिखे जाते हैं, जो डाटा लिखे जाते हैं, वो मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी वैल्यू में लिखे जाते हैं। मॉनेटरी फंड नहीं, मॉनेटरी वैल्यू में लिखे जाते हैं, यानी कि अंकों में लिखे जाते हैं, मॉनेटरी मुद्रा के रूप में लिखे जाते हैं। और इससे लेखांकन से रिलेटेड जो प्रोफेसर हैं R.N. एंथोनी, उन्होंने बहुत ही अच्छी इनकी डेफिनेशन दी है। अकाउंटेंसी की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। किन्होंने दी है? R.N. एंथोनी ने। क्या डेफिनेशन दी है कि लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित, लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक शब्दों में एकत्रित करने, सारांश लिखने, विश्लेषण करने और सूचित करने का एक साधन है। उन्होंने क्या कहा कि जो लेखांकन प्रणाली है, लेखांकन जो प्रणाली है, व्यवसाय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को मौद्रिक शब्दों में ही लिखा जा सकता है, अमौद्रिक शब्दों में नहीं। उनका सारांश करना, विश्लेषण करना, सूचित करने का एकमात्र साधन है, तो वो क्या है आपके सामने? अकाउंटेंसी, लेखांकन, निगम लेखांकन, कॉरपोरेट अकाउंटिंग। निगम नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इस बुक में हम सब पढ़ेंगे, निगम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी से रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर बात आती है इसकी जो परिभाषा है, उस परिभाषा से, डेफिनेशन से विशेषताएं निकलती है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती है, विशेषताएं कि लेखांकन में, देखिए एक परिभाषा से ही विशेषताएं निकल के आती है, और एक विशेषता यदि आपको याद है तो आप परिभाषा बना सकते हो, और यदि आपको परिभाषा याद है तो आप उसकी विशेषता बना सकते हो। तो इसकी परिभाषा से विशेषता, डेफिनेशन से इसकी जो विशेषता निकल के आती है वो क्या आती है? लेखांकन में, लेखांकन व्यवहारों को मुद्रा के रूप में लिखा जाएगा। लेखांकन में लेखांकन व्यवहारों को मुद्रा के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा, लेखांकन में लेखांकन व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता है, उनका सारांश लिखा जाता है। ये सब किस में किया जाता है? लेखांकन में।
लेखांकन किसका किया जाता है? कंपनी का किया जाता है, कंपनी में किया जाता है। ठीक है। फिर एक डेफिनेशन हो रहा है बाटली बॉय की, उन्होंने लिखा है लेखांकन के लिए, उन्होंने कंपनी की परिभाषा दी है और उन्होंने लिखा है कंपनी के लिए, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका उसके मालिक से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये एक परिभाषा दी गई है। तो इस परिभाषा से भी विशेषता निकल के आ जाती है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और उसके मालिक का कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है। जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों का अपने मालिक के साथ कोई संबंध नहीं है और ना ही मालिक का कंपनी के साथ संबंध है। यदि मालिक का कंपनी के साथ संबंध है तो सिर्फ किसके ऊपर संबंध है? उसके प्रॉफिट के ऊपर उसका संबंध है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इसकी जो अवधारणाएं होंगी लेखांकन की, उन अवधारणाओं में इन सब को समझाया जाएगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन, और आगे हम इसकी पर्पज़, इसके जो लेखांकन के उद्देश्य वो पढ़ेंगे, लेखांकन के फंक्शन पढ़ेंगे और लेखांकन के फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे लेखांकन की अवधारणाएं, फिर परंपराएं कि कैसे क्या कोई परंपराएं, किस प्रकार परंपराएं बन जाती है, ये सब पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय। ओके।